माकी के ज़ैनिन क्लैन को खत्म करने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद माकी तोजी से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्या ये सच है? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि माकी या तोजी में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। हम माकी और तोजी को 3 बेसिस पे कंपेयर करेंगे। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 आईक्यू। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इन दोनों को कंपेयर करने से पहले हम पहले इन दोनों की बैक स्टोरीज और थोड़ी फाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तोजी की। तोजी दरअसल ज़ैनिन खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन वो हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ था। अब हेवनली रेस्ट्रिक्शंस एक ऐसा श्राप है जिसमें इंसान की शापित शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। लेकिन बचपन में ये चीज बहुत ही कम एक्टिवेट होती है, इसीलिए जब तोजी छोटा था तो उसके खानदान वाले उसे बहुत टॉर्चर करते थे क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था, उसके पास शापित शक्ति थी ही नहीं। धीरे धीरे जब तोजी बड़ा हुआ तो उसकी हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट होने लगी, उसकी शरीर की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। और जब तोजी बहुत बड़ा हो गया तब तोजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब हम बात करते हैं माकी की बैक स्टोरी के बारे में। माकी की भी सेम ही बैक स्टोरी है। वो भी जेनिन क्लैन में ही पैदा हुई थी, लेकिन वो ट्विंस के रूप में पैदा हुई थी और जेनिन क्लैन में ट्विंस को अशुभ माना जाता है, इसलिए माकी और उसकी सिस्टर को भी शुरू से ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। इसी वजह से माकी ने भी बड़े होकर अपने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद माकी की सिस्टर की डेथ होने के बाद माकी का भी हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया। जैसे ही उसका हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हुआ, उसने अकेले ही अपने पूरे जेनिन खानदान को खत्म कर दिया और उनसे अपना बदला ले लिया। इन दोनों की बैक स्टोरीज तो आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो आपने देखा ही होगा तोजी ने गेटो के साथ फाइट करते टाइम कैसे इतने बड़े ड्रैगन को अकेले ही काट दिया था, और गोजो को भी उसने लगभग हरा ही दिया था। और वही माकी की बात करें तो माकी ने जेनिची का पंच सह लिया था और उसने जेनिन क्लैन को भी अकेले ही खत्म किया था। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्ट्रेंथ में तोजी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपने देखा ही होगा कैसे तोजी ने टागुन के डोमेन में घुस के कितनी स्पीड में उसे हराया था। लिटरली वो समुद्र को काट रहा था। और साथ में जब मेगुमी के साथ फाइट में उसने कैसे रैबिट्स को वुडन ब्लॉक्स से मारा था, और गोजो के साथ फाइट करते टाइम भी वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा था। तो अब बात करते हैं माकी की। अब आप सब नायोया जेनिन को तो जानते ही होंगे, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स है। उसने कैसे अकेले ही चोजो और यूजी को हराया था, लेकिन माकी ने उसकी स्पीड को भी सरपास कर दिया। तो स्पीड में तो क्लियरली माकी इज विनर। सबसे पहले तोजी की बात करते हैं। आपको तोजी और मेगुमी की वो सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर कैसे तोजी ने इतने सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स का यूज करके कैसे इतने सारे रैबिट्स को हराया था। तोजी के आईक्यू का पता आपको सबसे ज्यादा यहाँ से लगता है कि जब स्टार प्लाजा वेसल को मारने के लिए उसके ऊपर गोली लगाई गई थी, तो तोजी ने गोजो को मारने के लिए सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे सोर्सेस को भेजा उसे फाइट करने के लिए, ताकि गोजो थक जाए। और जब गोजो थक गया तो तोजी ने जानबूझकर स्टार प्लाजा वेसल के ऊपर लगाई गई गोली को हटा दिया, ताकि गोजो को ऐसा लगे कि अब वो सेफ है। लेकिन जैसे ही गोजो को ऐसा लगा, तोजी ने चुपके से पीछे से गोजो को स्टैब कर दिया। अब बात करते हैं माकी की। तो माकी ने तो इतने अपने आईक्यू का करिश्मा नहीं दिखाया, लेकिन बस नायोया जेनिन के साथ फाइट करते समय उसने नायोया की टेक्निक बहुत ही जल्दी समझ ली थी और उसे हरा दिया था। अब हम देखते हैं फाइनल कंक्लूजन। तोजी को मिले हैं 2 पॉइंट, माकी को मिला है 1 पॉइंट। फाइनली तोजी इज विनर। जाते जाते जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसे लगी।